बेस्ट रहता है और पढ़ने में भी ना एक दूसरे से एकदम कंपटीशन रहता है। हाँ हाँ और सर कैसे हो, कैसा चल रहा है सर? बढ़िया सर एकदम। आप सुनाओ आप कैसे? हैंडसम लग रहे हो सर आप बहुत। इसको क्लास में मल्टीपल टाइम्स पढ़ने के बाद भी समझ नहीं आता है। ये है, कह रहा इधर है। बच्चे को प्यार से समझाते ही रहते हैं, ऐसा नहीं है। सर और ये अगर प्यार से मानने वाले लग नहीं है मुझे। ये सर- मुझे तो नहीं लग रहे प्यार से मानते हो। यहाँ पर सामने टीवी है जहाँ पे आप दिख रहे हैं, ये कैमरामैन ऐसे करता हुआ दिखाई दे रहा है। केमिस्ट्री वाले सर तो दिन भर ये एक्सपेरिमेंट कराते ही रहते हैं। पर आना भी है भाई। ज्यादा एक्सपेरिमेंट हो जाएगा। समझाने वाले को भी मजा आती है और पढ़ने वाले को भी मजा आती है। मजा ही मजा है यहाँ पे। हेलो बच्चों, आप सभी को एमआर का बहुत बहुत नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है आपकी नीट, जेई, सीयूईटी और एनटीएससी ओलंपियाड की तैयारी? आइए आज आपको पीडब्ल्यू के जर्नी के बारे में समझाते हैं। किस तरीके से हमने यूट्यूब से जर्नी स्टार्ट किया, फिर हम ऑनलाइन में आए, ऑनलाइन में लाखों बच्चों ने अपना प्यार दिया, भरोसा दिखाया और हमारे साथ जुड़ के अपनी मंजिल को प्राप्त किया। लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारे बच्चे की माइंडसेट और फ्रीक्वेंसी प्योर ऑनलाइन में डिसिप्लिन मेंटेन रख के पढ़ाई नहीं होती है। इसके लिए बहुत सारे बच्चों ने हमसे डिमांड रेज किया कि सर हमें कुछ ऑफलाइन चाहिए, लेकिन हमें क्वालिटी एजुकेशन के साथ प्योर ऑफलाइन चाहिए। तो हमने पाठशाला लॉन्च किया था 2021 में और वो पाठशाला काफी सक्सेसफुल रहा। बहुत सारे बच्चे ऑफलाइन का एक्सपीरियंस लेके अपनी मंजिल को प्राप्त की और मैं आपको बताऊं पाठशाला का रिजल्ट बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी रहा ऑनलाइन के साथ साथ। तो आज उसी पाठशाला को पाठशाला 2.0 बन चुका है। उसके बारे में हम आपको बताएंगे कि करिकुलम क्या होता है, उसमें बच्चे पढ़ाई कैसे करते हैं और अपनी जर्नी को किस तरीके से वो जीते हैं, एंजॉय करते हैं और अपने मंजिल को प्राप्त कर रहे हैं। तो वीडियो को थोड़ा अंत तक देखना, समझना कि पाठशाला 2.0 क्या है। तो आइए देखते हैं कि बच्चे किस तरीके से पढ़ाई करते हैं पाठशाला में, उनका दिन का करिकुलम कैसा रहता है, डाउट कैसे पूछते हैं, क्लास में टीचर से किस तरीके से उनकी क्लासेस होती है, देखते हैं। तो ये हमारा पाठशाला, अच्छा क्लास चल रही है इसमें। हेलो सर। अरे नमस्कार। अच्छा सर ने देख लिया मुझे क्या? कैसे सर आप? सर बढ़िया सर, बिल्कुल बढ़िया। वाह यार। सर बच्चों से तो सवाल मैं बाद में पूछूंगा, मुझे एक दो चीजें आपसे पूछनी है सर। बिल्कुल सर बताइए। सर कैसा लग रहा है बच्चों को पढ़ा के इस पाठशाला मोड में? सर आपका क्या एक्सपीरियंस है? सर पाठशाला में देखिए आज ये मेरा तीसरा साल है जब से पाठशाला लॉन्च हुई है। मैं इस पाठशाला से एसोसिएटेड रहा हूँ एंड ऑनलाइन यहाँ पर टीचिंग करने का भी मजा है और यहाँ पे ऑफलाइन टीचिंग करने का भी मजा है। मतलब दोनों का मजा यहाँ पर आपको मिल जाता है, खासकर बच्चों को भी और टीचर को भी। समझाने वाले को भी मजा आती है और पढ़ने वाले को भी मजा आती है। ठीक है, दोनों मोड का फायदा आपको मिल पाता है। अच्छा मैंने बच्चों से भी पूछा तो बच्चे कह रहे थे कि हाँ बीच क्लास में हम हैंड रेज करके माइक से सर से हम सवाल पूछ सकते हैं। तो चलो ये इंटरेक्शन बच्चा तो कर सकता है। क्या आप बच्चे से डाउट पूछ सकते हैं कि तुम्हें समझ आया कि नहीं आया, चलो तुम करोगे, ये बताओ तुमने होमवर्क किया या नहीं किया? बिल्कुल सर। एक्चुअली में हमारे पास ये स्टूडियो, यहाँ पर सामने टीवी है जहाँ पे आप दिख रहे हैं, ये कैमरामैन ऐसे करता हुआ दिखाई दे रहा है और पीछे बच्चे बैठे हुए हैं। ये सब दिख रहा है आपको? सब दिख रहा है सर, सब दिख रहा है सर। लेकिन बहुत सारे बच्चों का ये डाउट होगा ही और होना भी चाहिए कि सर जो प्योर ऑनलाइन जो हमारा ऐप में चलता है, जैसे कि हम यूट्यूब पे भी पढ़ाते हैं बहुत सारे कोर्सेज, फिर बच्चे ऑनलाइन में भी आके पढ़ते हैं, उसकी फीस कुछ 4,500-5,000 रुपये होती है और फिर बच्चा यहाँ पे पाठशाला में पढ़ता है। तो पाठशाला में चलो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों का हाइब्रिड मॉडल है, बट फिर मैं ऑनलाइन क्यों नहीं पढ़ूंगा, मैं पाठशाला में आके आपसे क्यों पढ़ूं सर? मतलब पाठशाला करिकुलम में क्यों पार्टिसिपेट करूं? मेरा ये सवाल है, जेन्युइन सवाल होना चाहिए और सभी बच्चे ये पूछते हैं सर। बिल्कुल सर, बहुत ही जेन्युइन सवाल है और ये बच्चे अधिकतर पूछते हैं। मतलब काउंसलिंग टीम के पास जाएंगे तो ये पूछेंगे ही पूछेंगे। उसके पीछे देखिए सर एक साफ आंसर है कि कभी कभार बच्चे को एक कॉम्पिटिटिव फीलिंग आनी चाहिए। अब हम मान लो सर हम एक नीट के स्टूडेंट हैं, क्लास 11th में नए गए हैं और अभी तक 10th में हम किसी ट्यूशन या कोचिंग में पढ़ते थे। अब 11th में मैंने एक ऑनलाइन बैच लिया, हम उनसे पढ़ रहे हैं और हम टेस्ट जब दे रहे हैं या अगर हमें कभी कोई प्रॉब्लम है तो सर बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे इस पाठशाला मॉडल में सॉल्व होती हैं। सबसे पहली चीज, आपको एक स्टार फैकल्टीज पढ़ाते हैं जो आपको ऑनलाइन बैचेस में भी पढ़ाते हैं, वो आपको यहाँ पर भी मिलकर पढ़ा रहे हो। एग्रीड।
अब इन स्टार फैकल्टीज के लेक्चर्स के साथ आपको ऑफलाइन का मजा कैसे मिलता है? पॉइंट नंबर 1, बच्चे को अचानक से अगर लैपटॉप में पढ़ रहा था ऑनलाइन में तो उसको डाउट आया, अब वो डाउट ऐसे सोच रहा है, यार पॉज किया उसने, यार ये किसका आंसर क्या होगा, अब हम कहाँ इसका कमेंट डालें कि हमको रिप्लाई कब आएगा। यहाँ पे क्या है सर, डाउट, तुरंत माइक मिलता है, यहाँ पर क्लास में क्लास इंचार्ज होते हैं, ये माइक उस रिस्पेक्टिव स्टूडेंट को तुरंत पकड़ाते हैं विद इन अ सेकंड। बच्चा पूछा सर एक मिनट रुको सर, ये जो आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ाया है सर, इसमें जो एक ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं इनको याद करने का कोई आसान तरीका है क्या? ऐसे करके बच्चा तुरंत मुझसे पूछता है, फिर हम उसको रिस्पॉन्ड देते हैं। हमारे यहाँ पे ये सिग्नल आ जाता है कि भैया ये क्लासरूम का ये बच्चा आपसे प्रॉब्लम पूछ रहा है। सेकंड थिंग, अगर ऑनलाइन बच्चा पढ़ रहा होता है लैपटॉप के सामने, अचानक से आधे घंटे के बाद झपकी लग चुकी होती है ना, कभी कभार ऐसा होता है, मैं ये नहीं कह रहा कि हर समय होता है, लेकिन एट टाइम्स होता है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे झपकी लगने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि अगर आज मैं सो गया 10 मिनट के लिए भी तो मैं इस पूरे कंपटीशन से पीछे हो जाऊंगा। हमारे आसपास इतने बच्चे हैं, एक कॉम्पिटिटिव माहौल मिलता है बच्चे को, एक पूरा ऑफलाइन सपोर्ट मिलता है, बगल में बच्चा कभी हंसी मजाक कर रहा है। और हाँ सर, कभी कभार क्या होता है कि जो डाउट हमको स्ट्राइक नहीं करता, हमारे बगल वाले बच्चे को स्ट्राइक कर जाता है, तो वो पूछता है तो हम उसके सराउंडिंग से अपना पूछने लगते हैं, सोचने लगते हैं, हमारी सोच खुलती है। तो सर मजा ही मजा है यहाँ पे। सही बात है सर। यहाँ पे क्या है कि ऑनलाइन में बच्चे कंप्लेन करते हैं कि डिसिप्लिन मेंटेन नहीं हो पा रहा। बच्चे कंप्लेन करते हैं कि सर हमने पढ़ना तो शुरू किया लेकिन आधे घंटे बाद मेरा मन ही नहीं कर रहा था, तो मैंने सोचा कि शाम को पढ़ लूंगा, तो इस तरीके से बैकलॉग हो जाता है। पाठशाला का एक और बहुत बेहतरीन सा एडवांटेज है क्या सर? वो बेहतरीन सा एडवांटेज ये है कि ऑफलाइन में आप किसी भी नॉर्मल बोर्ड्स कोचिंग में भी जाओगे ना, तो उसकी फीस से भी कम फीस में हम लोग जेईई नीट के कॉम्पिटिटिव लेवल की एजुकेशन देते हैं, जिसमें इनको डीपीपीस भी मिलते हैं, मॉड्यूल्स भी मिलते हैं, और फिर बाकी फैसिलिटीज तो इन लोगों को पता ही है सर। ऑफलाइन बच्चे जिस रीजन से जाते हैं वो रीजन क्या है? अगर कोई बताएगा ऑफलाइन बच्चा चूज करता है, अगर ऑनलाइन नहीं पढ़ना ऑफलाइन चूज करता है, तो सबसे पहला रीजन क्या हो सकता है मेरे हिसाब से? डिसिप्लिन। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू टीचर से इंटरेक्शन और डाउट। तीसरा टेस्ट सीरीज। चौथा लाइब्रेरी और ऑफलाइन का माहौल। यही ना बस, इससे ज्यादा भी कोई चीज है क्या? यही 4 चीज है। अब यहाँ पे ये चारों चीजें का सॉल्यूशन हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं शायद। यहाँ पे आपको मॉड्यूल भी मिलता है। अच्छा, एक चीज और होता है कि सर हम ना घर में बैठ के नहीं पढ़ पाते, लेकिन जब क्लासरूम होता है, फिजिकल क्लासरूम होता है, हम साथ बैठे होते हैं, तो देखो दोस्ती और ग्रुपिज्म अगर गलत तरीके से करोगे, उसका गलत यूज करोगे तो तुम्हें नुकसान भी पहुंचाएगा। लेकिन अगर तुम्हें 2-4 अच्छी लोगों से दोस्ती हो गई, पढ़ने वाले बच्चों का ग्रुप बन गया, तो ये डिस्कशन में आपकी मदद करता है और आपके पढ़ाई के एक्सपीरियंस को बढ़ाता है, डाउट को भी क्लियर करता है। समझ गए? डीपीपी आपको मिलता है, डीपीपी डिस्कशन वीडियो भी मिलता है आपको ऑनलाइन रिकॉर्डेड। फिर भी आपको रिकॉर्डेड वीडियो से समझ नहीं आया डीपीपी का सॉल्यूशन, तो आप यहां भी टीचर से पूछ सकते हो। यही बात है। और आपको मॉड्यूल भी मिलता है, मॉड्यूल का डिस्कशन भी होता है, रिवीजन क्लासेस भी चलती है, उसके बाद टेस्ट भी होते हैं यहाँ पर, प्रॉपर ऑफलाइन टेस्ट है। तो जो ऑफलाइन ही है ना सर, इन शॉर्ट बस टीचर को छू नहीं सकते हो, बाकी सब कुछ हो जाएगा। नहीं, टीचर को छू कैसे नहीं सकते? मैंने अभी देखा आप सारे पाठशाला में तो घूम के आए हो सर, तो टीचर को छू कैसे नहीं सकते ये बताओ? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अभी आप सारे पाठशाला में घूम के भी आए हो। ये मॉडल ऐसा है जो इंडिया के एजुकेशन सिस्टम का फ्यूचर है। आई रिपीट, मतलब यही एजुकेशन का फ्यूचर है। दूसरी चीज, इनके पेरेंट्स को नहीं समझ में आता होगा कि अरे यार ये कैसी पढ़ाई है। ऐसा नहीं है, जैसी पढ़ाई आप ऑफलाइन में चाहते हैं, जैसा होता है एग्जैक्टली सेम पढ़ाई होता है। अच्छा, सिलेबस खत्म होने के बाद आपका प्योर एक डाउट डिस्कशन भी होता होगा, जिसमें आप रिवीजन क्लासेस होती हैं सर। जैसे मान लीजिए सिलेबस खत्म हो गया, उसके बाद बच्चों को लगता है कि नहीं सर हम लोगों को पर्टिकुलर चैप्टर पे ज्यादा फोकस करके बताइए, तो उसमें ज्यादा फोकस किया जाता है। अदरवाइज रिवीजन क्लासेस चलती हैं, डाउट्स क्लासेस। अच्छा, यहाँ पे एक पीटीएम भी होता है, पेरेंट टीचर्स मीटिंग, महीने में, है ना? इस मॉडल में भी पीटीएम होता है क्या? होता है। सेंटर फैकल्टीज के द्वारा किया जाता है। सेंटर फैकल्टीज और सेंटर की जो टीम है उनके द्वारा किया जाता है, मेन टीचर्स के साथ नहीं होता। लेकिन अगर कोई एक्सट्रीम, अगर आपको कुछ बात है, कुछ इशू है, तो आप कनेक्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सर चंद्रमा से पढ़ा रहे हैं, कहीं दूसरे ग्रह से पढ़ा रहे हैं। सर भी यही है, यही से पढ़ा रहे हैं, और आपको देख सकते हैं और किसी भी इंस्टेंट पे आपसे उठा के डाउट भी पूछ सकते हैं। तो ये मॉडल जितना भी हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे, ये किन के लिए होता है? 11th 12th और ड्रॉपर्स के लिए। 11th 12th तो ड्रॉपर्स के लिए होता है ना ये चीजें। हाँ,
ये 8, 9, 10th का जो सिस्टम है वो ये नहीं है। 8, 9 सिस्टम के उसका है ट्यूशन सेंटर, बड़ी फाउंडेशन कोर्स है ना, प्री फाउंडेशन कोर्स, उसमें प्योर ऑफलाइन ही पढ़ाई होती है। ठीक है, चलिए उसको भी समझते हैं। सर थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा जान के, आपसे बात करके। थैंक यू सो मच सर। अच्छा बच्चों से बात करें क्या थोड़ा बहुत? ये स्मृति नाम की बच्ची है शायद। सर आपको नाम भी पता होता है बच्चों के? हाँ सर। अरे वाह। मतलब जो बच्चे यूजुअली इंटरेक्ट करते हैं, अब जैसे ऑनलाइन बैचेस में क्या होता है कि चिंटू चला आईआईटी, चिंटू चला एम्स, तो हम लोग को ये नाम याद रहते हैं, लेकिन पाठशाला में सर इसका एडवांटेज है। ट्रू आपको पता रहता है कि हाँ यार ये दिव्यांशु बच्चा है, ये स्मृति बच्ची है, पीछे वो शुभम बैठा हुआ है छोटा सा। यहाँ पे जो डिसिप्लिन रहता है ना, बेस्ट रहता है, और पढ़ने में भी ना एक दूसरे से एकदम कंपटीशन रहता है। हाँ सर, यहाँ का जो सिस्टम है हाइब्रिड सिस्टम, वो सबसे अच्छा है। हाइब्रिड सिस्टम सबसे अच्छा है। यस सर। तो तेरी पढ़ाई हो जाती है यहाँ पे? यस सर। अच्छा, डिसिप्लिन मेंटेन रहता है? यस सर। डाउट क्लियर हो जाते हैं? यस सर। टेस्ट देता है? यस सर। तो यहाँ पे बैठ के, जैसे तुम्हारी मॉर्निंग में क्लासेस हो गई और तुम्हें मन कर रहा है शाम को बैठ के पढ़ाई करना, तो आ जाते हो पढ़ाई करने? यस सर। आ जाते हो? लाइब्रेरी है? अच्छा, डाउट जो आपके क्लियर हो जाते हैं यहाँ पे जो सेंटर फैकल्टी होते हैं बता यस देते सर, हैं? कर देते हैं। और कर कुछ देते हैं? एक्स्ट्रा में भी डाउट रहता है, जैसे कोई और एक्स्ट्रा बुक करते हैं तो वो भी डाउट क्लियर कर देते हैं। अच्छा, लेकिन एक चीज तो मुझे आके यहाँ पे लगा कि इंटरेक्शन बहुत इंस्टेंटेनियस है, टाइम लैग नहीं है, टाइम लैग नहीं है। आप हमारी बातचीत देख सकते हो कि और सर कैसे हो, कैसा चल रहा है सर? बढ़िया सर एकदम। आप सुनाओ आप कैसे हो? मैं भी बढ़िया हूँ सर, हैंडसम लग रहे हो सर आप बहुत। थैंक यू सर। देखो इंटरेक्शन इंस्टेंटेनियस है, मुझे ये तो टेस्ट हो गया मेरा, चलो इस बात से मैं सेटिस्फाई हूँ, बाकी तो सिस्टम बहुत बढ़िया है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। आइए बच्चों, अब हम देखते हैं विद्यापीठ पाठशाला में प्री फाउंडेशन की पढ़ाई किस तरीके से चलती है। 8, 9, 10 के बच्चों को किस तरीके से ओलंपियाड, एनटीएससी और 10th बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड की तैयारी कराई जाती है। क्या हाल चाल? सुबह से क्लास लेके थके थके लग रहे हो, बैठ जाइए प्लीज। सर ये कौन से क्लास के बच्चे हैं सर? सर ये हमारे फाउंडेशन के क्लास 9th के बच्चे हैं सर। 9th के बच्चे हैं? हाँ सर। 8, 9, 10th की जो पढ़ाई यहाँ पे होती है वो प्योर जैसे विद्यापीठ में ऑफलाइन पढ़ाई होती है वैसे ही होता है? हाँ, प्योरली यहाँ पे ऑफलाइन। टीचर भी फिजिकली प्रेजेंट होता है और बच्चे भी रहते हैं? बिल्कुल सर। बहुत बढ़िया। तो इनको आप बोर्ड के लिए पढ़ाते हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए सर पढ़ाते हैं? हम इनके बोर्ड्स के जो भी टॉपिक हैं सबसे पहले उसको क्लियर करते हैं ताकि इनका बेसिक्स जो है वो क्लियर है। उसके अलावा हम इनको कंपटीशन की तरफ स्विच कराते हैं, जैसे बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम, हाँ एनटीएससी और ओलंपियाड होता है सर, उसके लिए भी स्विच कराते हैं। कुछ बच्चों से सवाल पूछूं सर? और? बिल्कुल सर। आप कैसा एक्सपीरियंस है आपका यहाँ पे पढ़ने का, ये बताइए आप। सर यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। अगर हमें डाउट होता है तो हम यहाँ आकर के फैकल्टी से पूछ सकते हैं। अच्छा। हर टाइम फैकल्टी अवेलेबल रहते हैं हमारे लिए। और आपकी अगर लाइब्रेरी में आके सेल्फ स्टडी हो जाती है? हाँ हो जाती है। मॉड्यूल के सारे सवाल लगा लेते हो? हाँ। नहीं बनते तो सॉल्व करवा लेते हो यहाँ से टीचर हाँ से? टीचर से सॉल्व करवा लो। अच्छा मान लो टीचर ने पढ़ाया लेकिन मुझे नहीं समझ में आया, कुछ बच्चे ऐसे होते होंगे किसको क्लास में मल्टीपल टाइम्स पढ़ने के बाद भी समझ नहीं आता है, कोई है ऐसा? नहीं है ऐसा? कौन है? ये है, कह रहा इधर है, कौन है? हाँ अच्छा, ये कॉन्सेप्ट पे डिपेंड करता है। हाँ अगर जैसे कि कोई कॉन्सेप्ट ऐसा है जो मुझे समझ नहीं आया है तो मैं टीचर से वो पूछ सकती हूँ। तो और कैसी चल रही है पढ़ाई? अच्छी चल रही है। अच्छी चल रही है। तुम्हें इतने डाउट क्यों आते हैं? क्लासरूम के बाहर, क्लासरूम के अंदर, हर जगह डाउट ही पूछ रहे हो? डाउट आते हैं जब हम खुद से सेल्फ स्टडी करते हैं। ठीक है। और सेल्फ स्टडी करने के क्या बाद सेल्फ स्टडी आप यहाँ बैठ के कर सकते हैं? यस सर। जैसे ये 8, 9, 10 के बच्चे हैं, बिल्कुल ठीक है? सर, हाँ सर। तो ये जब आप थोड़ा सा बहुत लेवल बढ़ाते हो, एनटीएससी या कॉम्पिटेटिव के लेवल पे जाते हो, तो थोड़ा सा इनके लिए न्यूमेरिकल सॉल्व करना बोरिंग हो जाता होगा। तो क्या एक्सपेरिमेंटल बेस्ड लर्निंग भी कराते हो? कोई एक्सपेरिमेंट कराते हो क्या? बिल्कुल सर। हम कौन सा एक्सपेरिमेंट कराते हो? जैसे हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एक्सपेरिमेंट इसमें हाँ, परफॉर्म छोटा सा कराते गोला घुमा दो हैं। तो बिल्कुल, easy है उसमें हम यार। वेलोसिटी का डायरेक्शन क्लियर कराते हैं। केमिस्ट्री का कुछ कराते हो कि नहीं? वो लाल पीला मिला के हरा सर बनाने बिल्कुल, वाला? केमिस्ट्री वाले सर तो दिन भर ही एक्सपेरिमेंट कराते ही रहते हैं यहाँ पे। ये जात हो गया 3 बार और आना भी है भाई, ज्यादा एक्सपेरिमेंट हो जाएगा। केमिस्ट्री में टाइम लगता है सर एक्सपेरिमेंट के लिए, इसलिए थोड़ा सा वो। तो यहाँ पे देखते हैं कि एक्सपेरिमेंट का कुछ सेटअप है कि नहीं, ये भी मैं पता करता हूँ। बिल्कुल कि किस तरीके से कुछ एक्सपेरिमेंटल बेस्ड लर्निंग होता है कि नहीं होता है, और क्या सर एक्स्ट्रा फैसिलिटी आप देते हो बच्चों सर एक्स्ट्रा फैसिलिटी हमारे पास है कि हम बच्चों को 11 बजे से लगा करके मॉर्निंग से ही हम बुलाना शुरू करते हैं, ताकि थोड़ा थोड़ा जो बेसिक्स क्लियर नहीं हुआ हो या फिर क्लास में कुछ ऐसा डाउट रह गया हो जो उस टाइम क्लियर ना हुआ हो, या फिर वो उनको आगे के लिए तैयारी करनी है, जैसे एनटीएससी ओलंपियाड की तैयारी या फिर आईआईटी की तरफ स्विच करना चाहते हैं बच्चे, तो हम उनके साथ टाइम देते हैं ताकि वो और बेटर तरीके से अपने कंसेप्ट को क्लियर कर पाएँ।
तो सर सबसे पहला चीज़ कि हम अलग से बच्चे को पूरे दिन टाइम देते हैं। हम ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्लास के टाइम पे ही पढ़ाएंगे, उसके बाद हम बच्चों से बात नहीं करेंगे। इसके अलावा सर डीपीपी देते हैं। डीपीपी में हम रोज अच्छा 10 से 12 कोई सॉल्व करके नहीं आता है, आपने उसको वार्निंग दे दिया फिर भी नहीं करके आया, तो क्या करोगे? सर हम उसके बाद बच्चे को प्यार से समझाते ही रहते हैं, ऐसा नहीं है। सर, और ये अगर प्यार से मानने वाले लग नहीं है मुझे, ये सर मुझे तो नहीं लग रहे प्यार से मानते होंगे, ये मान जाते हैं क्या? सर मैक्सिमम बच्चे तो मान ही जाते हैं। एक दो बच्चे ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा जिद्दी होते हैं, नहीं कर पाते हैं। तो हम थोड़ा सा पेरेंट्स से बात करने की कोशिश करते हैं कि सर किस रीज़न की वजह से थोड़ा बच्चे में प्रॉब्लम आ रहा है, क्यों नहीं है टॉपर कौन है इस डीपीपी। क्लास का? टॉपर कौन है? शुभम, हाथ उठा लो। कहाँ हो? हाँ, पीछे बैठा हुआ है सर, सबसे पीछे बैक बेंचर। टॉपर को परेशान नहीं करना चाहिए वैसे, बिल्कुल सर, है ना, पढ़ने देते हैं उसको। तो यहाँ पे हमने देखा कि किस तरीके से प्री फाउंडेशन के बच्चे ऑफलाइन में अपनी क्लासेस करते हैं और अपने स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ अपने स्कूल के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, स्कूल में जो एक्सपेरिमेंट होता है वो भी सीखते हैं और वहाँ के जो चैप्टर्स चल रहे होते हैं यहाँ पे आके क्लियर भी करते हैं। इंडिया में 50 से ज़्यादा पाठशाला सेंटर है जो सिमिलर 90% कुछ इसी तरीके का दिखेगा। हर पाठशाला अराउंड 8 to 12,000 स्क्वायर फीट में बना होता है। यहाँ पे देखिए ये काउंसलिंग एरिया है। यहाँ पे जब बच्चे आते हैं पेरेंट्स के साथ तो एडमिशन प्रोसीजर के बारे में बात कर सकते हैं। यहाँ पे क्या करिकुलम रहता है, क्या फॉलो करते हैं हम करिकुलम में, किस तरीके से बच्चे, लाइब्रेरी फैसिलिटी, टाइम टेबल क्लासेस की क्या होती है, ये सब आप यहाँ पे पता कर सकते हैं। साथ में हम देखें तो सामने मुझे दिख रहा है डाउट रूम, बहुत बढ़िया। यहाँ पे ये डाउट रूम है, देख सकते हैं आप। डाउट रूम में बच्चे बैठ के डाउट पूछ रहे होंगे, डाउट चल रही है यहाँ पे। अच्छा, एक्सपेरिमेंट करके डाउट बता रहे हैं क्या मैम आप? वाह यार, तो एक्सपेरिमेंट के साथ यहाँ पे डाउट बताया जाता है। मुझे लगता है ये 8, 9, 10 वाले बच्चे जो प्योर ऑफलाइन मोड में यहाँ पे पढ़ाई करते हैं उनकी डाउट फैसिलिटी है। यहाँ पे ये रिसेप्शन एरिया भी आपको मिल जाता है, बहुत सारे लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। रिसेप्शन एरिया है और यहाँ पे स्टाफ रूम होगा, आई गेस। आप क्या करते हैं सर यहाँ पे? मैं यहाँ पे क्लास इंचार्ज हूँ। क्लास इंचार्ज, बहुत बढ़िया, क्लास इंचार्ज हैं सर। हेलो सर, आप क्या देखते हैं सर? अच्छा, बच्चे की मतलब देखो ऑपरेशंस एकेडमिक तो आपने बहुत देख लिया कि एकेडमिक्स में क्या होती है, कैसे पढ़ाया जाता है, क्या डाउट, क्या है डीपीपी सॉल्यूशन, क्या कंसेप्ट क्लियरेंस, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन साथ साथ आप ये देखिए कि सिर्फ पढ़ाई नहीं, आपको यहाँ पे ओवरऑल घर जैसा माहौल और एकदम नीट एंड क्लीन कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट मिलता है। और इसके पीछे ऑपरेशंस का बहुत बड़ा हाथ होता है कि किस तरीके से हर एक चीज़ को सिस्टमैटिक तरीके से अरेंज करके यहाँ पे रखा जाए। तो आइए देखते हैं कि इस तरफ क्या है। ये है सेल्फ स्टडी रूम। यहाँ पे बच्चे सेल्फ स्टडी करते हैं। लाइब्रेरी है, सेल्फ स्टडी रूम है क्या? ये सेल्फ स्टडी रूम है। अच्छा, तो बीच में जब क्लास चल रही होती तो बीच में आके भाग जाते हो और यहाँ पे पढ़ाई करते हो? कब आते हो पढ़ाई करने यहाँ पे? अच्छा, क्लास शुरू होने से पहले या क्लास होने के बाद? तो ये डेली बेसिस पे आ जाते हो तुम लोग? अच्छा, तो स्कूल नहीं जाते? जाते हैं, कभी कभी आ जाते हैं। तो डाउट रूम कहाँ है आपका? ठीक है, कौन से शहर के बच्चे हो तुम लोग? अच्छा, मोतिहारी के बच्चे। अच्छा, ये तुम लोग मोतिहारी के बच्चे। तो ऐसे 50 से ज़्यादा सेंटर है और उस सेंटर पे हमारी विद्यापीठ पाठशाला की क्लासेस चलती है। 8, 9, 10 की प्योर ऑफलाइन और 11, 12 की आप जो मोड समझते हो पाठशाला में हाइब्रिड मॉडल होता है। अच्छा, ये क्या है? जर्नी सो फार, ये पीडब्ल्यू का जर्नी है। बहुत सारे बच्चे जानते होंगे, कुछ बच्चे नहीं भी जानते हैं। 2014 में अलग सर ने यूट्यूब चैनल से अपना जर्नी स्टार्ट किया था। 17 में कुछ सब्सक्राइबर हुए, बहुत कम हुए। फिर जेई वाला कंपटीशन वाला चैनल लॉन्च हुआ। फिर हमने 21 में पहली बार हमने लॉन्च किया था हाइब्रिड पाठशाला, अक्टूबर 21 में। अक्टूबर 21 में आई गेस हाइब्रिड पाठशाला के सिर्फ 4-5 सेंटर थे। कोलकाता, जनकपुरी, आई गेस जयपुर, कुछ इस तरह के थे। और फिर विद्यापीठ हमने नेक्स्ट ईयर लॉन्च किया। लेकिन पाठशाला और ऑनलाइन और विद्यापीठ, हर बच्चे का माइंडसेट अलग होता है। इस तरीके से काफ़ी डिमांड बढ़ा और आज 2 लाख से ज़्यादा ऑफलाइन इंक्लूडिंग विद्यापीठ और पाठशाला ऑफलाइन में बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। और 20 से ज़्यादा स्टेट्स में हमारे सेंटर्स हैं। 150 प्लस सेंटर है इंक्लूडिंग पाठशाला एंड 100 सिटीज़ में अभी हम पहुंच चुके हैं। ये शहर में अभी बहुत सारे ऐसे जगह है जहाँ पे इस साल हम लोग पाठशाला सेंटर ओपन कर रहे हैं। पहले भी बहुत सारे पाठशाला सेंटर्स थे जिसमें बच्चे पढ़ाई करके बहुत अच्छे रिजल्ट भी लाए। पाठशाला के रिजल्ट आप देखोगे तो बहुत अच्छे एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स हैं। यहाँ पे आइए देखते हैं। ये मुझे लगता है ये कुछ लाइब्रेरी रूम होगा या क्लासरूम बनेगा। शायद ये क्लासरूम बन रहा है क्योंकि यहाँ पे आपको दिख रहा है डिजिटल बोर्ड है। ये क्लासरूम होंगे, है ना। ये ऑफलाइन के भी हो सकते हैं, 8, 9, 10 वालों के भी हो सकते हैं और बड़े बच्चों के भी हो सकते हैं।
ये भी कोई क्लासरूम बन रहा होगा, मतलब थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है, लेकिन जिस तरीके का सेंटर आपने नीचे वाले फ्लोर पे देखा है वैसा ही देख मिलेगा आपको। और ये आप जो देख पा रहे हो ये किसी मेट्रो सिटी का सेंटर नहीं है, ये छोटे छोटे शहर जैसे मोतिहारी, दरभंगा, समस्तीपुर, गया, ये तो बिहार के सेंटर्स मैंने बोल दिए, और जो टियर 2 टियर 3 सिटीज़ हैं वहाँ के सेंटर्स हैं ये। तो आज देखो एजुकेशन कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया। वो फैसिलिटी जो आपको मेट्रो सिटी में ही कभी मिला करती थी वो आज आपको छोटे छोटे शहरों में मिल रहा है, जिसकी वजह से सबसे बड़ा एडवांटेज जो मुझे लगता है 8, 9, 10 के बच्चे, जो छोटे बच्चे होते हैं वो बाहर निकल के बाहर बड़े बड़े शहरों में जाते थे जहाँ पे रहने की खाने की समस्या होती थी। आज घर रह के आप 8, 9, 10 की कॉम्पिटिटिव लेवल पे स्ट्रेस फ्री पढ़ाई कर सकते हो अवेयरनेस के साथ साथ। जो बच्चे 11, 12 के हैं वो भी अपने घर पे रह के, यहाँ से गर्ल्स चाइल्ड जो है वो जनरली बाहर के शहरों में नहीं जा पाती थी, तो ऐसे सेंटर्स जब आपके घर में आपके छोटे छोटे शहरों में खुलेंगे तो छोटे बच्चे, गर्ल्स चाइल्ड, इनको सबसे ज़्यादा फायदा होता है। और PW के आने की वजह से जो ऑफलाइन हो, ऑनलाइन हो या प्योर विद्यापीठ हो या पाठशाला हो, इनके आने की वजह से जो सबसे ज़्यादा फायदा हुआ है ना वो गर्ल्स चाइल्ड को हुआ है। तो इस बात की मुझे बहुत खुशी है कि जो लड़कियां घर से बाहर नहीं निकल पाती थी, बड़े शहरों में नहीं जा पाती थी, छोटे छोटे शहरों में पाठशाला से घर बैठ के छोटे छोटे गांव में ऑनलाइन से पढ़ाई कर पा रही हैं। अभी बच्चों हमने जो डिटेल्ड में वीडियो देखा है, समझा है किस तरीके से विद्यापीठ पाठशाला में क्लासेस चलती है, बच्चे अपने डाउट्स पूछते हैं, तो आइए उसको एक बार पॉइंट टू पॉइंट समझते हैं कि पाठशाला है क्या। पाठशाला एक ऑफलाइन टेक इंटीग्रेटेड लर्निंग एनवायरनमेंट, लाइव क्लासेस बाय स्टार फैकल्टी है, ऑफलाइन समराइज क्लासेस एंड डाउट क्लासेस बाय द टॉप सेंटर फैकल्टी। बेटा इसमें टेक इनेबल्ड क्यों बोलते हैं? क्योंकि अब आप उस टाइम पे जी रहे हो जहां पे आप प्रॉपर ऑफलाइन में ट्रेडिशनल तरीके से पढ़ाई नहीं कर सकते, आपकी इफिशिएंसी इंपैक्ट होती है। यहां पे आपको मिलता है टेक इनेबल्ड इनफाइनाइट प्रैक्टिस सेट, NCERT पिटारा, साथ साथ में आप अपने परफॉर्मेंस को भी ट्रैक कर सकते हैं टेक्नोलॉजी की मदद से। जब आप क्लासेस करते हैं तो जो आपके क्लासेस यहाँ पे क्लासरूम में होती है वो रिकॉर्डेड फॉर्म में भी आपको मिलता है, आपके नोट्स आपको मिल जाते हैं, और इसके साथ साथ आप अपने डाउट्स को क्लास में भी पूछ सकते हो, नेक्स्ट क्लास में भी पूछ सकते हो। और ऑफलाइन की जो फैकल्टी है 12 आवर डाउट फैसिलिटी मिलता है, जो किसी भी ऑफलाइन क्लासेस में आपको सिर्फ 4 या 5 घंटे ही मिलेगा, यहाँ पे आपको 12 आवर डाउट फैकल्टी मिलता है। रिकॉर्डेड लेक्चर, टीचर्स नोट, वीडियो सॉल्यूशन, जो आपको DPP मिलता है ना, उस DPP का प्रॉपर वीडियो सॉल्यूशन आपके ऐप में होते हैं, जो आपके मॉड्यूल्स हैं उसके सॉल्यूशन होते हैं। बट फिर भी उस वीडियो से जब आपको सॉल्यूशन समझ नहीं आता है, यहाँ के टीचर से आप सेंटर फैकल्टी से वो डाउट क्लियर कर सकते हो। अगर आपकी क्लासेस कभी छूट गई तो आप रिकॉर्डेड लेक्चर देखो, ये जरूरी नहीं है, यहाँ के सेंटर फैकल्टी से वो आप रिवाइज कर सकते हो, वो आपको पढ़ा देंगे। डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, DPP, इनफाइनाइट टेस्ट सीरीज, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज, टर्म टेस्ट सीरीज, पार्ट टेस्ट सीरीज, बहुत सारे टेस्ट सीरीज होते हैं जिसका सॉल्यूशन भी टेस्ट के बाद लाइव सेंटर फैकल्टी द्वारा कराया जाता है। फिर भी आपको ना समझ में आए तो आप टेस्ट के भी डाउट पूछ सकते हैं। मान लो ये तो क्लास की बात हो गई, क्लास में डाउट आ गया, क्लास में पढ़ाई हो गई, DPP हो गया, मॉड्यूल हो गया। फिर भी आप बाहर से कोई बुक करते हैं, कोई और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, वो भी अपने टीचर से यहाँ पे आके पूछ सकते हैं। रेगुलर पेरेंट टीचर्स मीटिंग होती है, आपका जो परफॉर्मेंस यहाँ पे ट्रैक हो रहा होता है, हम भी आपके परफॉर्मेंस को रखते हैं। आप अगर ज़्यादा अपसेंट हो रहे हो या आपकी यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी है, कुछ बच्चों की होती है जो डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, उस पर भी हम ट्रैक रखते हैं। SST टीम होता है जो आपके प्रिपरेशन के साथ साथ आपके साइकोलॉजिकल इमोशनल प्रॉब्लम को भी सॉल्व करते हैं। सेंटर में अंदर में जो प्रॉब्लम होता है उसके साथ साथ बाहर में आपको हॉस्टल में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, आपको रहने में यहाँ पे कोई दिक्कत आ रहा है, इस तरह की मदद भी यहाँ पे की जाती है। देखो बेटा, सेल्फ डिसिप्लिन मेंटेन करना, आपसे पढ़ाई करवाना सिर्फ आपके हाथ में नहीं होता है, एक इकोसिस्टम का पार्ट होता है ये। जब आप पढ़ाई कर रहे हो ये पूरा प्रोसेस होता है सिलेक्शन तक लेके जाना इसको, और वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बताया जाता है। आप जब सिर्फ ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हो घर पे बैठ के, तो आपके पास स्किप करने का, क्लास बंद करने का, एग्जिट करने का ऑप्शन होता है। बट यहाँ पे आप सर्विलेंस में होते हो अपने टीचर्स के, इकोसिस्टम के, पूरी डिसिप्लिन और नीट एंड क्लीन एनवायरनमेंट में रह के आपको अपने मंजिल को पाने का मौका मिलता है। विद्यापीठ पाठशाला में जो फाउंडेशन की क्लासेस चलती है वो किस तरीके से चलती है समझते हैं। 8, 9, 10 की जो प्री फाउंडेशन की क्लासेस होती है प्योर ऑफलाइन मोड में होता है, जैसे आपकी विद्यापीठ में कराई जाती है वैसे ही विद्यापीठ पाठशाला में भी प्योर ऑफलाइन क्लासेस होती है, जिसमें हम 8, 9, 10 को पढ़ाते हैं
लाइव क्लासेस होती है, फिजिकल टीचर वहाँ पे प्रेजेंट होता है, साथ में आपके लाइव एक्सपेरिमेंट भी टीचर करके पढ़ाते। देखो छोटे बच्चे होते हैं, उनको एक्सपेरिमेंट करके पढ़ाते तो ज़्यादा चमकता है कंसेप्ट। साथ में आपके बोर्ड पैटर्न का भी तैयारी कराया जाता है। बोर्ड पैटर्न का यहाँ पे जो फिजिकल क्लासरूम चल रहा होता है वहाँ पे तो सिलेबस पूरा कवर करते हैं। साथ में पैरेलली अगर आपके स्कूल में कुछ और चैप्टर अभी चल रहा है उसको भी यहाँ पे डाउट क्लासेस में कवर कराते हैं। जैसे एनटीएससी हो गया, ओलंपियाड हो गया, इन सब की तैयारी कराई जाती है। उन सब के लेवल के आपको स्टडी मटेरियल मिलते हैं, डीपीपी मिलते हैं, सेपरेट असाइनमेंट मिलते हैं, जहां पे आप एनटीएससी और ओलंपियाड के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। बोर्ड तो हम कवर करते ही हैं। डेली प्रॉब्लम जो टीचर्स देते हैं, होमवर्क देते हैं, वो होमवर्क कल आपसे चेक भी करते हैं। उसमें डाउट आता है वो डाउट बताते भी हैं। जो 8, 9, 10 की जो क्लासेस होती है प्योर ऑफलाइन मोड में कहीं भी आप पढ़ते हो तो क्या होता है कि टीचर सारी चीज़ें खुद लिख के पढ़ाता है। बट यहाँ पे जो क्लासेस होती है प्योर ऑफलाइन है, टीचर फिजिकली प्रेजेंट है, साथ साथ में आपको एनिमेशंस भी दिखाते हैं, बहुत सारे सिमुलेशंस यूज़ करते हैं कंसेप्ट को विजुअलाइज कराने के लिए। ओलंपियाड की तैयारी होती है वो तो हमने बताई है। साथ साथ में स्कूल सपोर्ट, वही जो मैं बता रहा था कि स्कूल में कुछ करिकुलम चल रहा है, प्रोजेक्ट चल रहा है, उन सब में हमारे जो टीचर्स है काफ़ी एक्सपीरियंस है, इन सभी चीज़ों में आपको गाइड करते हैं। तो हम देखते हैं ये विद्यापीठ पाठशाला सेंटर कितने शहरों में और कहाँ पे अवेलेबल है। तो 50 से ज़्यादा शहरों में ये अवेलेबल है। अभी हम लोग बिहार के मोतिहारी सेंटर पे हैं। वैसे आपको भागलपुर, पटना, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, दरभंगा, गया, नालंदा, समस्तीपुर और मोतिहारी में बिहार में सेंटर्स मिलेंगे। उड़ीसा में राउरकेला, कटक, बालासोर, ब्रह्मपुर, संबलपुर, वेस्ट बंगाल में मुर्शिदाबाद, झारखंड में धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, हजारीबाग, जसप्रीत, उत्तर प्रदेश में तो कई जगह पे है। आगरा, इंदिरापुरम, झांसी, जौनपुर, बलिया, मुरादाबाद, अपने सेंटर पढ़ लो यार खुद। उत्तराखंड में भी सेंटर्स हैं, राजस्थान में, अलवर में, नागौर में, हरियाणा में, जम्मू एंड कश्मीर में, और कर्नाटका में भी है और झारखंड में भी है। तो आप फटाफट अगर ये आप देख रहे हो तो कमेंट करके बताओ आप किस सिटी से हो और आपकी सिटीज़ में क्या पाठशाला है, नहीं है तो क्या विद्यापीठ है, और अगर इन दोनों में से कुछ नहीं है तो क्या आपके शहर में ऐसे सेंटर्स चाहिए तो बताओ।